पीएम मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 2019 में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्रियां बांटी गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में तकनीक ने दुनिया को बदला है। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है कि वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी है। कोरोना ने दुनिया में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। पोस्ट कोविड दुनिया अब बहुत अलग होने जा रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका तकनीकी की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से अपील की है कि वे नए इनोवेशन लेकर आए। देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावना है। पीएम ने कहा कि पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि हिंसक घटनाओं पर चुनाव आयोग का एक्शन नहीं लेना दुखद है। कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक संरक्षण कभी स्थायी नहीं होता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बीजेपी विधायकों को फोन करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी विधायकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के पहले आज प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में यह बैठक हुई। उपचुनाव वाली सीटों के जिला बीजेपी अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी शामिल हुए हैं। बैठक में सभी से उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया। मुरैना जिले में उपचुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं। जौरा विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ने तो रीपोलिंग कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने रैली निकालकर चंबल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली के गजरा बहरा गांव के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। सराई थाना इलाके का ये मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर में सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। आमानाका थाना के टाटीबंद चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिसकर्मी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रामचंद्र साहू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिसकर्मी दुर्ग का रहने वाला बताया जा रहा है। खरगोन के बढ़वा में इंदौर इच्छापुर हाईवे में राखड़ से भरा कैप्सूल टैंकर को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे टैंकर का एक हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त होकर नर्मदा नदी में नीचे लटक गया। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, लेकिन टैंकर चालक को पुलिस और क्रेन की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। बालाघाट के बैयर थाना इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। पुलिस वालों के मुताबिक 10 से 15 महिला नक्सली मुठभेड़ में शामिल थे। दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के जियाकोड़ता इलाके में जवानों ने 3 किलो का आईडी बरामद किया है। नक्सलियों ने इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे जवानों ने बरामद कर लिया है। मामला कुआकोंडा थाना इलाके का है। भिंड जिले के मुसावली गांव में 3 से अधिक आरोपियों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस रंजिश के चलते आरोपियों ने महिला की गोली मारकर हत्या की, ये बता रही है। मृतका भरौली थाना क्षेत्र के जिला बदर आरोपी विरोधा राजावत की पत्नी थी। पुलिस जांच कर रही है। बेमेतरा के देवकर में हुई गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी दिव्यांग पटेल ने इसका खुलासा किया है। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से मंगलसूत्र और 3200 कैश जब्त किए हैं। महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने कई खुलासे किए। आरोपी लूट की नीयत से अब तक 5 लोगों की हत्या कर चुका है। इसके पहले आरोपी ने अपने पड़ोसी महिला की 2017 में हत्या की थी। साथ ही साजा ब्लॉक में 7 महीने पहले एक दंपत्ति की सब्बल मारकर हत्या की थी। लोरमी के चिल्फी चौकी इलाके में घर में सो रही महिला नागिनबाई साहू पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतका अपने मायके में रहती थी। सूचना पर चिल्फी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। बलरामपुर जिले के बड़की अमरी में 2 माह की मासूम बच्ची की अचानक मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत टीका लगाने का आरोप लगाया है। बच्ची को आंगनबाड़ी में टीका लगाया गया था। गुना के बमौरी में उकावत खुर्द गांव में विजय सहरिया नामक युवक पर राधेश्याम लूधा ने केरोसिन डालकर आग लगा दी है। पैसों के लेन देन में हुए इस विवाद में विजय की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। पुलिस ने 307 का मामला दर्ज कर लिया है।
बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों ने तीर पत्थर से वन विभाग की टीम पर हमला किया। हमले में 15 से अधिक वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नेपानगर के घागरला गांव में जहां वन विभाग की टीम पहुंची थी, उस पर हमला किया गया। मुंगेली जिले के लोंगरू में बैंक कर्मी का शराब पीते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। जिला सहकारी बैंक में पदस्थ बैंक कर्मी वीडियो में कोचियों के साथ शराब पीते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले भी बैंक कर्मी पर किसानों से बदसलूकी का आरोप है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के एसिड अटैक की शिकार हुई महिला की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतका आरोपी के साथ लिव इन में रहती थी। शहडोल के गोहपारू वन परिक्षेत्र में बाघ का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने बाघ का शिकार कर जमीन में गाड़ दिया था और उसके दांत, नाखून और हड्डियों को बेचने की फिराक में थे। जबलपुर में पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर जुआ खेलते 60 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से लाखों का कैश बरामद किया गया। पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। रीवा के घूगर मोहल्ले में एक बिल्डिंग की दुकान में अचानक आग लग गई है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से आग से घिर गई और उससे धुआं निकलने लगा। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो माचिस और सिगरेट का गोदाम है। धमतरी के ग्राम अछूटा के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के राशन पर भी कांटा मारने का मामला सामने आया है। इसमें पालकों का आरोप है कि बच्चों को तय मात्रा में कम राशन दिया जा रहा है। शिकायत के बाद विभागीय टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। शाहजहांपुर के शुजालपुर में ईओडब्ल्यू ने बड़ी धोखाधड़ी उजागर करते हुए फर्जी तरीके से एक बैंक में बंधक रखे दस्तावेजों से लोन देने का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बैतूल के चिचोली नगर परिषद के शिवाजी वार्ड में पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए आज 40 साल पुरानी पानी की टंकी को जमींदोज कर दिया गया। टंकी जर्जर स्थिति में थी। इंदौर शहर के कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया गया। कॉलेजों को ऑनलाइन क्लासेस की तर्ज पर इन गतिविधियों को संचालित करने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने पर गतिविधि नहीं कराने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में अर्नाल्डो एकेडमी में बने एग्जाम सेंटर पर परीक्षा के पहले विद्यार्थियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल परीक्षा के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मामूली गलती के चलते 30 विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। कोरबा में एससीसीएल की खदानों से कोयला परिवहन में लगी भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। जहां तहसीलदार मौके पर पहुंचकर जल्द सभी प्रमुख मार्ग का डामरीकरण कराने का आश्वासन दिया है। भाटापारा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का भाजयुमो ने विरोध किया है। भाजयुमो ने कांग्रेस पर क्षेत्र के विधायक और सांसद को न्योता नहीं देने का आरोप लगाया। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के सभी सरपंचों ने पंडरिया विधायक से मिलकर जनपद के अधिकारियों पर पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। वहीं नरेगा के कार्य पूर्ण होने के बाद भी राशि नहीं मिलने की बात कही। भुगतान नहीं होने पर सरपंचों ने पंडरिया के एसडीएम को पत्र लिखकर अनावश्यक हस्तक्षेप पर लगाम लगाने की मांग की है। वहीं इस मामले में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि नरेगा का भुगतान होना चाहिए। धमतरी जिले के कुम्हार दिवाली के लिए दिए बनाने के लिए जुट गए हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं क्योंकि प्रशासन गोबर के दियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते कुम्हारों को अपने दियों की बिक्री का डर लग रहा है। वहीं प्रशासन ने कुम्हारों को भरोसा दिलाया कि उनसे कोई उनका रोजगार नहीं छीन रहा है। बोरिया जिले के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक जारी है। जिले के खड़गवा में हाथियों ने ग्रामीणों के घर और फसलों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में 4 दिन से 45 हाथियों का दल घूम रहा है। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया है। पिछले 7 महीनों से बंद नर्मदा नदी के अमरकंटक स्थित उद्गम कुंड में श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अनुमति दे दी गई है। कोरोना के कारण नर्मदा मंदिर नर्मदा उद्गम स्थल को पहले श्रद्धालुओं के जाने पर प्रतिबंध था। सागर के राहतगढ़ में पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नदी में जा गिरा। ट्रैक्टर ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाला गया। बालोद के देवरी गांव में हर गांव श्रेष्ठ गांव के बैनर तले बेटियों को बढ़ावा देने की पहल की गई। पर्यावरण प्रेमी भूजराम साहू अपने साथियों के साथ 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन करा चुके परिवार को सम्मानित करते हैं। बालोद के मटिया, डोंगरगांव और कवर्धा में ऐसे आयोजन किए गए हैं। दुर्ग जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासन के
बिहान बाजार में ग्रामीण महिलाओं के क्वालिटी युक्त देसी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। जिला पंचायत में 5 से 8 नवंबर तक 86 स्व सहायता समूह को स्टॉल लगाने की निःशुल्क व्यवस्था दी गई है। दीपावली को खास बनाने के लिए बिलासपुर वन विभाग ने नई पहल की है, जिसके तहत लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर्बल प्रोडक्ट के बेहद उपयोगी गिफ्ट हैम्पर तैयार किए गए हैं, जिसे लोग दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अपने शुभचिंतकों को गिफ्ट कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और इस सम्मान समारोह में लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों सहित सेवाभावी संस्था के सदस्यों को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वायुसेना की पासिंग आउट परेड में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया शामिल हुए और आज पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में 139वें कोर्स के 217 कैडेटों को पासिंग आउट परेड में शामिल किया गया। अब ये सभी कैडेट वायुसेना में सेवा देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण सुबह से ही गहरी धुंध छाई रही। प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक ITU दिल्ली में 432, जहांगीरपुरी में 458 और वजीरपुर में 430 अंक दर्ज किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,96,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 12,48,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3,52,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84,60,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 78,18,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,14,000 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 778 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,75,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौतों से कुल आंकड़ा 3,000 के पास पहुंच गया है। वहीं 856 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,64,000 के पार पहुंच गया है। अभी 7,676 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,758 मरीजों से आंकड़ा सामने आया है। 1,97,000 ये पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,066 पहुंच गई है। 52 मौतों से कुल आंकड़ा 2,414 पहुंच गया है।